गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 9th चैप्टर चल रहा है उसमें पिछली क्लास हमारी आयनों के कलर को बताने में निकल गई थी। मैंने आयनों के जो कलर बताए थे उसके लिए दो ट्रिक बताई थी आपको, एक छोटी ट्रिक एक बड़ी ट्रिक। तो उस ट्रिक को बताने में समझाने में ही मेरी पूरी क्लास निकल गई थी। अब अपन देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा। CFSE क्या है? यह संकुल के स्थायित्व से संबंधित है। CFSE शॉर्ट में बोलते हैं, यह संकुल के स्थायित्व से संबंधित है। ठीक है भाई। देखो, जब संकुल के डी कक्षक लिगेंडों की उपस्थिति में विपाटित होते हैं और दो ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं। विपाटित होते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर व निम्न ऊर्जा स्तर के विपाटन ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? CFSE कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि जब संकुल के डी कक्षक लिगेंडों की उपस्थिति में दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर, T2G और EG, तो उन T2G व EG की ऊर्जाओं का जो योग होता है वही क्या कहलाता है? CFSE कहलाता है। तो CFSE बराबर उच्च ऊर्जा स्तर प्लस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा दोनों की ऊर्जाओं का योग। अब हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पहले अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE ज्ञात करेंगे। अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE। तो देखो, आपको पता है कि अष्टफलकीय संकुल में जो आपके ये दो तरह T2G और ये दो EG कहलाते हैं। ज्यादा बना दिए क्या? ये EG, तो ये दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। अष्टफलकीय संकुल में आपको पता है T2G की ऊर्जा तो कम होती है। T2G की ऊर्जा क्या होती है? कम। और EG की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। ये आपका बैरी सेंटर कहलाता है। जो इनके पहले समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा स्तर था वो इनकी तो इनसे कम रहती है और इनकी इससे ज्यादा। मैंने तुम्हें उसी टाइम बताया था अष्टफलकीय संकुल में कि इनकी कितनी ज्यादा होगी, तो अपन क्या करेंगे? 3/5
तो ये आ जाएगा 0.6 डेल्टा ओ। इतनी ये इससे प्लस है, ज्यादा है, ज्यादा है तो मतलब प्लस है, प्लस में है। ये बैरी सेंटर को 0 मान लो आप। और इनकी अगर डी क्यू में व्यक्त करो तो ये हो जाता है 6 डी क्यू, ये ऐसे +6 डी क्यू। कितनी कम होगी इनकी, कितनी कम है तो 2/5 माइनस का, माइनस में क्योंकि 0 से नीचे जा रहा है बैरी सेंटर से, माइनस में 0.4 डेल्टा ओ, या इसको -4 डी क्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ओ बराबर क्या होता है 10 डी क्यू। ये ध्यान रखना। डी क्यू क्या है, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। इसकी फुल फॉर्म कोई पूछे तो बता देना, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ये दोनों ऊर्जाओं की क्वांटाओं का अंतर है, जो डिफरेंशियल वो है। अब मैंने कहा अष्टफलकीय संकुल के लिए सीएफएससी ज्ञात करनी है। सीएफएससी बराबर क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है भाई, ये रही, और निम्न ऊर्जा स्तर की ये रही। तो कैसे ही लिख लो इसको भाई, T2G की ऊर्जा प्लस Eg की ऊर्जा, यही होगा ना, दोनों का योग ही तो करना है। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, T2G, तो T2G की ऊर्जा कितनी कम है, -4 डी क्यू, या 0 माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों से गुणा करना पड़ेगा हमको जब एनर्जी निकलेगी। तो इसको लिख सकते हैं -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस Eg की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, कितनी है 0.6, 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0. माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 क्यों आया, क्योंकि T2G की ऊर्जा माइनस में है। माइनस का 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, गुणा में डेल्टा ओ कर दो। या इस फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, -4, देखो -4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन, दो पूरे को ब्रैकेट में बंद करो, इंटू डी क्यू। 10 से गुणा कर दिया इसको, इसलिए क्या आ गया, डी क्यू आ गया। तो ये तो किसकी ऊर्जा हो गई, आपकी अष्टफलकीय संकुल के लिए सीएफएससी का फॉर्मूला हो गया। अब चतुष्फलकीय संकुल के लिए मैं सीएफएससी का फॉर्मूला बनाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऊपर का मिटा लूंगा मैं, ऊपर का मैं साफ करूंगा। हाँ जी, ये लिख लिया। अब देखिए मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, चतुष्फलकीय संकुल के लिए सीएफएससी की गणना करेंगे।
ये तो अष्टफलकीय संकुल के लिए था, अब चतुष्फलकीय संकुल के लिए। संकुल के लिए CFSC की गणना। देखो चतुष्फलकीय संकुल में जो आपके डी कक्षक होते हैं वो दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित होते हैं, लेकिन अब Eg की ऊर्जा कम होती है और T2G की ज्यादा होती है। ये आपको पता है पहले से ही, मैं बता चुका हूं। अब कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी तो वही काम हो जाएगा। T2G की कितनी ज्यादा होगी, प्लस में 0.4, यही आ जाएगा 2/5 प्लस 0.4 डेल्टा O या प्लस 4dq। और इसकी कितनी कम होगी तो 3/5 माइनस 0.6 डेल्टा O या -6dq। ये एनर्जी पता लग गई। अब वो ये इनके इलेक्ट्रॉनों से गुणा कर दो इनके एनर्जी को, तो CFSC की गणना करोगे आप, क्या आ जाएगा, T2G की ऊर्जा या प्लस Eg की ऊर्जा, Eg की ऊर्जा प्लस T2G की ऊर्जा। हाँ भाई, Eg की ऊर्जा देखो माइनस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, Eg कक्षक में भरे गए इलेक्ट्रॉन, प्लस T2G की ऊर्जा क्या होगी, ये ज्यादा होती है 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, 2T के इलेक्ट्रॉन, पूरे को बंद करके डेल्टा O से गुणा कर ये। या फिर DQ में लिखनी है तो क्या करोगे, -6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन, और पूरे को बंद करके DQ लिख दो। ये इनकी ऊर्जाओं के फॉर्मूले हो गए, ये चतुष्फलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए। तो याद रखना है, इसमें तो -4 है T2G इलेक्ट्रॉन, T2G की क्योंकि ऊर्जा कम होती है। इसमें -6 Eg के इलेक्ट्रॉन है और +4 T2G के इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि इसमें T2G की ऊर्जा ज्यादा है और Eg की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। बस यही फॉर्मूले पर हम बेस क्वेश्चन करेंगे अब कि किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है। फिर को देखते हैं। मैं दोनों को बना रहने देता हूं क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल कराने हैं। बनेगा तो यही, चल छोड़ो, शुरू से इस पर बेस क्वेश्चन करा। हाँ जी, देखिए सबसे पहले एक चतुष्फलकीय संकुल लेते हैं। उदाहरण क्या है, CuNH3 का होल 4 +2 आयन। ठीक है, इसमें अपन को पता है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑर्गन कॉपर 29वें नंबर पे आता है, 3D10 4s2 होता है, लेकिन +2 का निकालना है तो 2 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब 3D10 4s1, सॉरी 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, तो 9 आएगा, 3D9। कॉपर +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑर्गन 3D9, मतलब डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, तो डी कक्षक बनाओ, 5 हो गए ना, 9 इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब
लिगेंड की उपस्थिति में इन डी कक्षकों का विपाटन होता है। चतुष्फलकीय संकुल है, चतुष्फलकीय संकुल में Eg की ऊर्जा तो कम होती है, T2G की ज्यादा। कारण आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड है जो अक्षों के मध्य आक्रमण करते हैं, अक्षों के मध्य आक्रमण करते हैं, तो एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की ऊर्जा बढ़ जाती है, ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पर अक्ष पर होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इन पर कम प्रतिकर्षण लगता है, इनकी ऊर्जा कम हो गई। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन भरो, 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे। कैसे भरोगे? आपको पता है अष्टफलकीय संकुल के लिए हमेशा डेल्टा टी का मान कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सब में, क्योंकि विपाटन ऊर्जा का मान कम है। 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। अब इसके लिए CFSC की गणना करो। ये चार्ट बनाना जरूरी है, ये चार्ट बनेगा तभी आप CFSC बता पाओगे। CFSC, क्योंकि आपको इनके इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए ना, T2G में कितने और Eg में कितने। चतुष्फलकीय संकुल के लिए आपको पता है Eg की ऊर्जा तो कम है, कितनी कम है? -0.6, ठीक है, डेल्टा टी। और उसकी ऊर्जा ज्यादा है, +0.4 डेल्टा टी। तो इसी से फॉर्मूला बना, अभी अपन ने बनाया था, -0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन। वो देखो ब्रैकेट में बंद करके डेल्टा टी, डेल्टा डेल लिख देते हैं, वो एनर्जी गैप है चतुष्फलकीय संकुल के लिए। -0.6, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 4, और इसमें कितने? 2 2 4 5, तो 0.4 इंटू 5। देखो कितना Eg है। फॉर्मूला हार्ड सा लगता है, पर करने में कितना Eg हो जाता है। ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 2.4, 5 चौक 20, ये 2.0, तो कितना आ जाएगा? हाँ भाई, माइनस के 2.4 में से माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 डेल्टा टी, ये एनर्जी आ जाएगी। ये आपकी इसकी क्या आ गई? CFSC आ गई, माइनस का 0.4 डेल्टा टी। और विपाटन ऊर्जा दी हुई है, टोटल विपाटन ऊर्जा आपको पता है, DQ में निकाल सकते हो, माइनस की 4 DQ आएगी, पता लग जाएगा। ये विपाटन ऊर्जा है। आगे देखो, दूसरा एग्जांपल कराता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन देखते हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए, इनको तो बना रहने देते हैं। अष्टफलकीय संकुल के एग्जांपल लेते हैं, जैसे K4FeCN6। दूसरा उदाहरण है K4FeCN6। यहां पर देखो प्लस का 4 है, तो इधर माइनस का 4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? X -6 -4, तो X बराबर क्या हो जाएगा? +2। Fe+2, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आयरन कौन से नंबर पे आता है? मन फेंको, 26वें पे। तो ऑर्गन 3d6 ये होगा, ऑर्गन 3d6 अब यहां पर देखो, मुझे +2 का चाहिए, Fe+2 का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। 3d में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कर लो। और अष्टफलकीय संकुल बनेगा। अष्टफलकीय संकुल के लिए ऊपर Eg आते हैं,
और इनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा होती है, और नीचे 0.4 ये T2G आते हैं। ठीक है भाई, ये बेसिक चीजें हैं जो शुरू में ही बता दी गई थी आपको। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, साइनो प्रबल लिगैंड है साइनो, और प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में मैंने आपको बताया था पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग करना चाहते हैं। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में डेल्टा ओ का मान ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे, ऊपर जाएगा ही नहीं कोई, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है यहीं पर आ जाएंगे। तो अष्टफलकीय संकुल के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CFSC का अभी लिखा था, अपन ने बनाया था -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन, 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, तो 0.4 T2G के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस 0.6 EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0 से गुणा कर दो, ये आएगा माइनस का 2.4 डेल्टा O, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं माइनस का 24 DQ, 10 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 हो जाता ना, ये हो गया। और देखो एग्जांपल तीसरा, COCl6 -3, COCl6 -3, इसमें आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर +3। कोबाल्ट कौन से नंबर पे आता है, मन फेंको 27वें पर, कोबाल्ट +3 का लिखना है अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑर्गन 3d7 4s2 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से जाएंगे 1 यहां से जाएंगे, तो 3d6 हो जाएगा। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड की उपस्थिति में विपाटित होंगे, अष्टफलकीय संकुल है, T2G नीचे आएगा और EG ऊपर। एनर्जी गैप आपको पता है, ऊपर तो प्लस का 0.6 और नीचे का -0.4 डेल्टा O। अष्टफलकीय संकुल है इसलिए ये T2G ये EG। अब यहां पर देखिए क्लोरीन है जो दुर्बल लिगैंड है, तो हमें पता है विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा और पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा। विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, तो ये एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले इनमें भरेंगे 1 1 1, फिर इनमें जाएंगे 1 1 5, फिर छठा यहां आएगा। अब देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, इसमें बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल गई। इसके लिए आप ज्ञात करोगे CFSC, मैं लाइन खींच देता हूं मैं, CFSC अब किसके लिए, COCl3 के लिए ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो, -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 EG इलेक्ट्रॉन, EG के इलेक्ट्रॉन, मेन तो यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 चौक 16 1.6, प्लस 6 दूनी 12 1.2, माइनस के 1.6 में से 1.2 गया तो 0.4, माइनस का 0.4 डेल्टा O, या -4 डेल्टा DQ, दोनों में से कोई सी लिख दो, ये इनकी एनर्जी। तो इस प्रकार से हम CFSC ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं हम, CFSC ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, ये आपके CFSC से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। कल हम प्रभावी परमाणु क्रमांक और कुछ 2-3
डेफिनेशन, बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इनके उपयोग पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर मुश्किल से 3 या 4 क्लास का समझ लो आप, 3 क्लास का बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग।